डियर स्टूडेंट्स, मॉडी मेथड पे एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो नॉन डीजेनेरिक प्रॉब्लम है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इनिशियल जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो गिवन है, डिमांड और सप्लाई गिवन है। अगर आप इस साइड को ऐड कर लें और डिमांड को ऐड कर लें तो ये दोनों आपके पास 215 के बराबर है। दैट मीन्स दिस इज़ अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब हमने वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड को यूज़ करना है और इस प्रॉब्लम का हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आप देखें यही टेबल मैंने इधर दोबारा बना दिया है। अब मैं इसको वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करूँगा, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड या पेनल्टी मेथड। तो आप देखें, अगर मैं रो वाइज पेनल्टी कैलकुलेट करना चाहूँ तो इस रो में मिनिमम इज़ 4, नेक्स्ट इज़ 8। 4 और 8 के दरमियान डिफरेंस जो है वो 4 का है। तो मैं यहाँ पेनल्टी कैलकुलेट कर देता हूँ, इनकी पेनल्टी मेरे पास आएगी 4। इसी तरह इस रो में फर्स्ट मिनिमम इज़ 16, द सेकंड मिनिमम इज़ आल्सो 16। तो 16 माइनस 16 ये मेरे पास आ जाएगा 0। इस रो में अगर आप देखें तो मिनिमम एलिमेंट इज़ 8, नेक्स्ट इज़ 16। तो 8 और 16 का डिफरेंस मेरे पास आता है 8। अब इस कॉलम में अगर आप डिफरेंस देखें तो 4 एंड 8 का डिफरेंस है तो वो मेरे पास आता है 4। इस कॉलम में 8 और 16 का डिफरेंस है वो है 8, और इस कॉलम में 8 और 16 का डिफरेंस है वो है 8। तो आप देखें इस पेनल्टी में ये जो हमने कैलकुलेट की है इसमें हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 8 आ रही है। इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको चूज़ करते हैं, इसको चूज़ करते हैं या इसको चूज़ करते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। दैट मीन्स कि मैंने पहली जो वैल्यू पुट करनी है वो इस कॉलम में पुट करनी है, और कौन से सेल में, जिस सेल में सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ 8, 24 और 16 इसमें मिनिमम वैल्यू 8 है, तो मैंने इस सेल की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ सप्लाई 56 है, डिमांड 102 है, तो आप 56 इसको एलोकेट कर सकते हैं। तो ये 56 आपके पास 0 बन जाएगा, और जब आप 102 से 56 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 46। अब ये देखें ये 0 हो गया, दैट मीन्स इस सेल में भी एलोकेशन नहीं होगी और इस सेल में भी एलोकेशन नहीं होगी। अब आपको दोबारा पेनल्टी जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब रिमेनिंग इस सेल की पेनल्टी, इस कॉलम की पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं। 16 और 8 का डिफरेंस कितना आ रहा है 8, 24 और 16 का डिफरेंस आपके पास आ रहा है 8, 16 और 24 का डिफरेंस है आपके पास 8। इसी तरह इस कॉलम का डिफरेंस देखें 8 और 16, तो यहाँ पर भी डिफरेंस आपके पास 8 है। इधर आप देखें 16 और 16 द डिफरेंस इज़ 0, और ये तो ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। तो अब आपके पास दोबारा जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो आपके पास आ रही है 8। इस दफ़ा मैं इसको चूज़ करता हूँ और लेट्स सी कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। इस 8 को मैंने चूज़ किया तो मैंने इस कॉलम में एंट्री करनी है। मिनिमम सेल में मिनिमम सेल ये वाला है, यहाँ मैंने एंट्री करनी है। सप्लाई 77, डिमांड आपके पास है 72, तो मैं 72 इसको एलोकेट कर सकता हूँ। ये 72 जो है ये 0 हो जाएगा, ये 77 मेरे पास 5 रिमेनिंग हो जाएगी। ये 0 है तो ये सेल क्रॉस होगा, अब इसमें एलोकेशन नहीं होगी। इसके बाद मैंने फिर पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। तो आप देखें ये सेल 0 हो चुका है तो इसकी पेनल्टी अब नहीं होगी। इधर कैलकुलेट करूँगा तो 24 और 16 का डिफरेंस मेरे पास 8 है, 16 और 24 का डिफरेंस 8 है, यहाँ पर 16 और 24 का डिफरेंस 8 है, यहाँ 16 और 24 का डिफरेंस 8, और ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब तीसरी बार आप देखिए मेरे पास दोबारा पेनल्टी मैक्सिमम 8 आ रही है, तो इस बार मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ये आप इसको भी कर सकते हैं सेलेक्ट, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सेलेक्ट करते हैं। तो मैं रेंडमली इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी कि रिज़ल्ट क्या आएगा। तो अब मैंने इस रो में एंट्री करनी है जो मिनिमम सेल होगा वहाँ पर। तो 16 और 24 में मिनिमम 16 है तो यहाँ एंट्री करूँगा। डिमांड 41, सप्लाई 82, तो मैं 41 इसको एलोकेट करूँगा। ये 41 0 हो जाएगा, ये 82 के बजाय 41 रह जाएगा। जब ये 0 हो गया दैट मीन्स इस सेल में एलोकेशन नहीं होगी। अब सिर्फ ये 2 सेल रिमेनिंग है,
तो अब पेनल्टी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम हो आप वहाँ पर एलोकेशन कीजिएगा। तो यहाँ देखिए आपके पास डिमांड 46 है, सप्लाई आपके पास 41 है, तो आप 41 इसमें एलोकेट करें तो ये 41 ज़ीरो हो जाएगा और ये 46 से 5 रिमेनिंग हो जाएगा। अब लास्ट सेल ये है, यहाँ भी आपके पास 5 है, यहाँ भी आपके पास 5 है, तो आप 5 एलोकेट करें और ये आपके पास 0 हो जाएगा और ये 5 भी आपके पास 0 हो जाएगा। अब आपने टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मालूम करनी है, तो वो आप देखें, आप जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके पास आएगी वो आएगी आपके पास 56 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 41 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 41 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 72 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 16। जब आप ये सारी कैलकुलेशन कर देंगे तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 2744। ठीक है जी, तो ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट हो गया। अब हमने चेक करना है कि क्या हम इस सोल्यूशन को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि नहीं। वो हम करेंगे यूजिंग मॉडी मेथड या यूवी मेथड के ज़रिए। यूवी मेथड का जो पहला स्टेप है वो आपने देखना है कि नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स जो हैं क्या वो और m+n-1 ये बराबर है कि नहीं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें आपके पास एलोकेटेड सेल्स जो हैं वो कितने हैं, वो 1 2 3 4 एंड 5 आपके पास एलोकेटेड सेल्स हैं और 3 आपके पास रोज़ हैं और 3 आपके पास कॉलम्स हैं। तो आप देखें यहाँ नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स मेरे पास 5 है, m इज़ नंबर ऑफ़ रोज़ वो मेरे पास 3 है, प्लस n इज़ नंबर ऑफ़ कॉलम वो भी मेरे पास 3 है, माइनस 1, दैट मीन्स 5 इक्वल्स टू 5। जब ये दोनों बराबर हैं दैट मीन्स दिस गिवन प्रॉब्लम इज़ नॉन डिजेनेरिक। ये नॉन डिजेनेरिक प्रॉब्लम है। तो अब मैं इसको मज़ीद आगे सॉल्व करूँगा यूजिंग मॉडी मेथड। कोशिश करूँगा कि इस गिवन रिज़ल्ट को मैं ऑप्टिमाइज़ कर सकूँ। तो अब देखें, सबसे पहले हमने UI और VJ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यूजिंग दिस फार्मूला CIG इक्वल्स टू UI प्लस VJ। तो आप देखें मैंने एग्जैक्टली वही सेल इधर वही मैट्रिक्स मैंने दोबारा ले लिया है, सिवाय जो सप्लाई और डिमांड का कॉलम है उसकी वैल्यूज़ मैंने इधर नहीं लिखी, बाकी मैंने तमाम वही मैट्रिक्स बना दिया। अब देखें यहाँ हमारे पास एलोकेशन जो हुई है वो 56 की हुई है, यहाँ एलोकेशन 41, यहाँ पर भी 41, यहाँ मेरे पास एलोकेशन 72 है और इधर मेरे पास एलोकेशन 5 है। ठीक है जी, ये वही एलोकेशन है जो हमने पिछले टेबल में कैलकुलेट की थी। अब मैंने इधर ये U1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, U2, U3, V1, V2 और V3। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि मैक्सिमम एलोकेटेड सेल्स वो कौन से रो या कौन से कॉलम में है। जिस रो या जिस कॉलम में आपके पास मैक्सिमम एलोकेटेड सेल्स होंगे आपने वहाँ से स्टार्ट करना है और उस कॉलम या उस रो को आपने 0 के बराबर कंसिडर करना है। देखिए, फर्स्ट रो में 1 एलोकेटेड सेल है, दूसरे रो में 2 एलोकेटेड सेल्स हैं, तीसरे रो में भी 2 एलोकेटेड सेल्स हैं। पहले कॉलम में 1 एलोकेटेड है, दूसरे कॉलम में 3 एलोकेटेड सेल्स हैं और तीसरे कॉलम में 1 एलोकेटेड। तो मैक्सिमम एलोकेशन इस कॉलम में है 3, तो मैं V2 को जो है 0 कंसिडर करूँगा। जब V2 मेरे पास 0 हो गया तो अब आप देखिए मैं U3 कैलकुलेट कर सकता हूँ, U2 कर सकता हूँ और U1। सबसे पहले U1 कैलकुलेट करते हैं। इस 0 के साथ मैं इधर क्या ऐड करूँ कि रिज़ल्ट 8 आ जाए। इस 0 के साथ क्या ऐड करूँ
कि रिज़ल्ट 8 आ जाए। तो अगर 0 के साथ मैं 8 ऐड करूं तो ये 8 के बराबर होगा। सेम ut के लिए आप देखें, इस 0 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि रिज़ल्ट 24 आ जाए, तो ये आ जाएगा 24। सेम इसी तरह u3 के लिए 0 के साथ क्या ऐड करूं कि रिज़ल्ट 16 आ जाए, तो ये आ जाएगा 16। अब इसी तरह V1 और V3 को भी कैलकुलेट करना है। देखें, ये एलोकेटेड सेल्स हैं, ये सेल है और आपके पास U2 की वैल्यू है 24। अब 24 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि रिज़ल्ट 16 आ जाए। देखें, 24 के साथ क्या ऐड करूं कि रिज़ल्ट 16 आ जाए। तो अगर मैं 24 के साथ -8 कर लूं तो रिज़ल्ट 16 आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह V1 कैलकुलेट करना है। तो आप देखें, 16 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि रिज़ल्ट 8 आ जाए। तो अगर मैं 16 के साथ -8 ऐड कर लूं तो रिज़ल्ट 8 आएगा। तो जो पहला स्टेप था कि आपने UI और VJ की वैल्यू मालूम करनी है, तो UI और V की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी है। अब ये जो अनएलोकेटेड सेल्स हैं, ये 4, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसकी हमने पेनल्टीज़ कैलकुलेट करनी है। तो वो पेनल्टी कैलकुलेट करने का ये एक फार्मूला गिवन है, PIJ = UI + VJ - CIJ। अब देखें, ये जो पहला सेल है, दिस इज़ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स P11। तो अगर मैं इसकी पेनल्टी कैलकुलेट करूँगा तो वो मेरे पास हो गया P11। ये किसके बराबर होगा? U1 + V1 - C11। इसमें अब आप वैल्यू पुट करें तो आप देखें, U1 की वैल्यू आपके पास क्या है? 8। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 8। उसके बाद V1, तो V1 की वैल्यू आपके पास है -8 माइनस C11 की वैल्यू ये गिवन है 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे P11 को, तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा -4। ये आपके पास पहली पेनल्टी आई है फॉर द फर्स्ट अनएलोकेटेड सेल। इसी तरह आप देखें, आपके पास दूसरा अनएलोकेटेड सेल जो है वो ये सेल है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखें, P13 के लिए दैट मीन्स U1 + V3 - C13। तो अब यहाँ पर आप अगर वैल्यूज पुट करते हैं, P13 U1 की वैल्यू आप देखिए आपके पास क्या है 8, तो इधर U1 की जगह आप पुट करते हैं 8। V3 की वैल्यू आपके पास क्या है -8, तो यहाँ आ जाएगा -8, उसके बाद माइनस, और C13 का सेल, तो आपके पास ये वैल्यू गिवन है 8। तो इधर आप C13 की जगह अब आप पुट करें 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे P13, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी -8। सेम यही फार्मूला यूज़ करते हुए, यही तरीका यूज़ करते हुए आपने इस अनएलोकेटेड सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और इस एलोकेटेड सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो अनएलोकेटेड सेल रह गए थे उनकी पेनल्टी भी मैंने कैलकुलेट कर दी है। P21 की पेनल्टी मेरे पास आ रही है 0 और P33 की पेनल्टी मेरे पास आ रही है -16। तो आप देखिए चारों पेनल्टीज़ हैं वो आपके पास 0 और <0 है। ये -4 है, -8, 0 एंड -16। जब अनएलोकेटेड सेल्स की पेनल्टी आपके पास तमाम नेगेटिव या 0 हो, दैट मीन्स कि आपने जो इनिशियली रिज़ल्ट डिराइव किया है वही आपके पास ऑप्टिमल रिज़ल्ट है। ये आंसर या ये सॉल्यूशन मज़ीद ऑप्टिमाइज्ड नहीं हो सकता। हम इसको कब ऑप्टिमाइज़ करेंगे? जब हमारे पास अनएलोकेटेड सेल्स की जो हम पेनल्टी मालूम करते हैं उनमें से कोई एक पेनल्टी या एक से ज़्यादा पेनल्टी हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, तब हम उस रिज़ल्ट को ऑप्टिमाइज्ड
कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चारों की चारों पेनल्टीज़ जो हैं वो 0 और लेस देन 0 आ रही है। दैट मीन्स कि हमने पहले जो सोल्यूशन निकाला था इस प्रॉब्लम का यूजिंग वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जो हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली थी 2744, यही 2744 इसका ऑप्टिमल रिज़ल्ट है। इसको हम मज़ीद ऑप्टिमाइज्ड नहीं कर सकते। आई होप इस प्रॉब्लम के ज़रिए आपको मॉडी मेथड जिसमें नॉन डिजेनरेसी का एरर, नॉन डिजेनरेसी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने का तरीका आ गया होगा। थैंक यू।